हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शुभा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अबाउट ESIC। आज का वीडियो स्पेशली इन वर्कर्स और फ्रेशर्स के लिए जिनको बिल्कुल नहीं पता कि ESIC क्या होता है, इनके बेनिफिट्स क्या है एंड कैसे वो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं थ्रू ESIC एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज ESIC, applicability and deductions of ESIC, benefits and treatment of ESIC, what is e-पहचान कार्ड and how it is used, and at the last do's and don'ts for ESIC। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी हिट कर देना फॉर द नोटिफिकेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1, What is ESIC? ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो गवर्नमेंट रन करती है फॉर द एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी बहुत कम होती है एंड उनको हेल्प करती है फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। एम्प्लॉय की सैलरी से बहुत छोटा सा अमाउंट डिडक्ट होता है एंड उस अमाउंट के बेस पे एम्प्लॉय प्लस डिपेंडेंट कवर हो जाते हैं एंड उसके अगेंस्ट ESIC और गवर्नमेंट ढेर सारे मेडिकल बेनिफिट्स एम्प्लॉय को देती है, जैसे कि फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, देन फ्री लाइफ टाइम पेंशन इन केस ऑफ एक्सीडेंट इंजरी और इन केस ऑफ एक्सीडेंशियल डेथ टू द डिपेंडेंट। ESIC इज मच बेटर देन द अदर मेडिकल इंश्योरेंस। अदर मेडिकल इंश्योरेंस में आपको हर एक मेंबर्स के लिए अलग से अमाउंट पे करना पड़ता है, बट इस ESIC में आपको सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट पे करना है एंड इस छोटे से अमाउंट में आप अपनी पूरी फैमिली को कवर करते हैं और इसके बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो नंबर 2, एप्लीकेबिलिटी एंड डिडक्शन। सो इसमें कौन कौन एप्लीकेबल्स होते हैं? इसमें ऑलमोस्ट सारे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड शॉप सारे एप्लीकेबल होते हैं एंड ऑलमोस्ट ये सारे स्टेट में एप्लीकेबल है। कुछ स्टेट है जहां पे एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर आपकी सैलरी से डिडक्ट हो रहा है मीन्स आपकी कंपनी एंड आपका स्टेट एप्लीकेबल है इस ESIC बेनिफिट्स के लिए। जिस कंपनी में या शॉप में या फैक्ट्री में मोर देन 10 एम्प्लॉयज काम करते हैं और उनकी सैलरी अगर 21,000 से कम है तो वो एम्प्लॉय और वो कंपनी जो है ESIC के लिए एप्लीकेबल है। अब एम्प्लॉय कैसे एप्लीकेबल हो? जैसे कि मैंने कहा कि जिस एम्प्लॉय की सैलरी या वर्कर की सैलरी 21,000 से कम है तो वो एम्प्लॉय और वर्कर एप्लीकेबल होता है ESIC के लिए। प्लस इन केस ऑफ डिसेबिलिटी, अगर किसी एम्प्लॉय या वर्कर की सैलरी 25,000 से कम है तो वो एम्प्लॉय भी या वर्कर कवर होता है ESIC में। सो इसमें डिडक्शन कुछ इस तरह से होता है। कंपनी एवरी मंथ एम्प्लॉय की सैलरी से 0.75% डिडक्ट करती है ऑन ग्रॉस सैलरी, प्लस कंपनी एम्प्लॉय के ESIC अकाउंट में 3.25% कंट्रीब्यूट करती है। इन केस किसी वर्कर की डेली एवरेज सैलरी 137 रुपीज से कम होती है तो इस केस में एम्प्लॉयर और कंपनी दोनों का कंट्रीब्यूशन पे करता है। ये जो रेट्स है और ये जो परसेंटेजेस है ये फाइनेंशियल चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें फाइनेंशियल ईयरली चेंजेस होती है इन ESIC। नंबर 3, बेनिफिट्स एंड ट्रीटमेंट। सबसे फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि इसमें कवरेज कब से और कौन होता है। तो कवरेज में एम्प्लॉय प्लस डिपेंडेंट दैट इज फैमिली मेंबर्स होते हैं, दैट इज फ्रॉम द डे 1। जब से एम्प्लॉय ने कंपनी, ऑफिस या फैक्ट्री ज्वाइन किया है उस दिन से एम्प्लॉय प्लस डिपेंडेंट कवर हो जाते हैं ESIC में। यहाँ पे सिकनेस का बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है ESIC ने। जैसे कि कोई एम्प्लॉय अगर सिकनेस की वजह से जॉब पर नहीं जा रहा है तो उसको उसकी सैलरी का 70% रियम्बर्स किया जाता है। इसमें और एक बेनिफिट है, जैसे कि आपको लाइफ टाइम फ्री पेंशन मिलता है इन केस ऑफ एक्सीडेंशियल डेथ या इन केस ऑफ एक्सीडेंशियल इंजर्ड। अगर कोई पार्ट इंजर्ड हो जाता है और आप अपना जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकते तो आपको लाइफ टाइम फ्री पेंशन मिलता है एंड इन केस ऑफ डेथ पेंडेंट यानी कि फैमिली मेंबर्स उनको फ्री लाइफ टाइम फ्री पेंशन मिलता है। में और भी बेनिफिट्स है जैसे कि मेटर्निटी बेनिफिट्स, मेडिकल एक्सपेंसेस, डिसेबिलिटी, देन अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंट, देन फ्यूनरल कॉस्ट, कन्फाइनमेंट कॉस्ट, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, फिजिकल रिहैबिलिटेशन एंड ओल्ड एज मेडिकल केयर। ये सारे बेनिफिट्स है। अब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे लेना है। इन केस ऑफ एम्प्लॉय को कुछ छोटी मोटी बीमारियां जैसे कि सर्दी जुकाम या कुछ भी ऐसी छोटी बीमारियां तो वो डिस्पेंसरी में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है एंड डिस्पेंसरी के अटैच मेडिकल शॉप होता है, वहां से वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी ले सकता है। तो यहाँ पे डिस्पेंसरी एंड मेडिकल दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है उसके लिए। इन केस अगर कुछ टेस्ट करवाना हो या जो ट्रीटमेंट है बड़ा है
उसके लिए आपको दूसरे हॉस्पिटल में जाना हो तो डिस्पेंसरी का जो डॉक्टर है वो एम्प्लॉय को एक रेफरल लेटर देता है फॉर द ईएसआईसी हॉस्पिटल। फिर वहां पे जाके एम्प्लॉय अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। और कभी ऐसा भी होता है कि उस हॉस्पिटल में वो चीजें अवेलेबल नहीं हो ट्रीटमेंट के लिए या वहां पे नहीं हो सकता है, तो इस केस में ईएसआईसी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल का रेफरेंस देती है एंड एक लेटर देती है जिससे कि एम्प्लॉय प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट करवा सकता है, दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। सो नंबर 4, व्हाट इज ई पहचान कार्ड एंड इट्स यूजेस। सो अगर एम्प्लॉय को ये सारे मेडिकल बेनिफिट्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करवाने हैं तो एम्प्लॉय के पास ई पहचान कार्ड होना जरूरी है। तो ई पहचान कार्ड जो है कंपनी देती है एम्प्लॉय को। पहले तो कंपनी एम्प्लॉय के सारे डिटेल्स पोर्टल में फीड करती है, दैट इज ईएसआईसी ई पहचान कार्ड फॉर्म उसमें फीड करती है, प्लस एम्प्लॉय के फैमिली फोटोग्राफ्स लेती है, एड्रेस प्रूफ लेती है एंड फिर ये सारे इन्फॉर्मेशन सबमिट करती है टू द ईएसआईसी। एंड जैसे ईएसआईसी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाते हैं एम्प्लॉय को एक ईएसआईसी कार्ड मिलता है, जिससे एम्प्लॉय को ईएसआईसी कार्ड अपने पास रखता है इन केस ऑफ इमरजेंसी और जब भी उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हो। सो अब नंबर 5, डूज एंड डोंट्स ऑफ ईएसआईसी। नंबर 1, अगर कोई एम्प्लॉय न्यू कंपनी ज्वाइन कर रहा है तो सबसे फर्स्ट उसको न्यू कंपनी में अपना ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन नंबर बताना है। सो वो सेम नंबर अपनी नई कंपनी में ट्रांसफर कर सकता है। नंबर 2, ईएसआईसी कार्ड और ई पहचान कार्ड हमेशा एम्प्लॉय के पास होना चाहिए इन केस अगर उसको कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है तो इजीली ईएसआईसी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी से अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। इसके बिना एम्प्लॉय कोई भी ट्रीटमेंट ईएसआईसी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल से नहीं ले सकता। नंबर 3, डिस्पेंसरी के डॉक्टर्स या ईएसआईसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली एम्प्लॉय को फॉलो करना है। नंबर 4, मेक श्योर ईएसआईसी कार्ड है या ई पहचान कार्ड है मिसप्लेस ना हो। अगर इन केस मिसप्लेस हो जाता है एम्प्लॉय को एज सून एज पॉसिबल ईएसआईसी डिस्पेंसरी या ईएसआईसी हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करना है, रिपोर्ट करना है। एंड द नंबर 5, अगर कभी ऐसा कोई इमरजेंसी आ जाता है कि एम्प्लॉय को इमरजेंसी में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है तो वो ट्रीटमेंट ले सकता है, बट विद इन 24 आवर्स एम्प्लॉय को ईएसआईसी डिस्पेंसरी में इन्फॉर्म करना है, रिपोर्ट करना है कि सो एंड सो रीजन एंड सो ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे चल रहा है इन केस ऑफ इमरजेंसी, जिससे कि ईएसआईसी के डिस्पेंसरी से उसको एक रेफरल लेटर मिल जाए फॉर द ईएसआईसी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल जहां पे उसका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है। और जो भी उसने 1 डे 2 डे 3 डेज जो है उस प्राइवेट हॉस्पिटल में स्पेंड किया है बिफोर इन्फॉर्मिंग टू द ईएसआईसी, उसका भी वो रीएम्बर्समेंट क्लेम कर सके। तो फ्रेंड्स ये है ईएसआईसी। मैंने इस छोटे से वीडियो में ट्राई किया है कि आपको जितना हो सकता है उतना नॉलेज दूं। अगर फिर भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।